भाई साहब कारी साहब लेके आए हैं घड़ी, और ये घड़ी कोई आम घड़ी नहीं है। ये घड़ी शाम को 2 अंडे देती है और रात को उठने के बाद सुबह 2 बच्चे भी देती है। आप ऐसी घड़ी लेंगे तो आपको भी यही सहूलियात देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच। अभी हम कहीं जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सुबह का टाइम है, मॉर्निंग, अभी सूरज नहीं निकला, सही है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी भी मैंने जानवरों को सबको घास वगैरह डाला हुआ है, इनको भी डाल दिया है, इनको भी डाल दिया, सही। अच्छा, हमारी ये वाली जो गाय है ये आई थी रोही से, और इसने बच्चा देना था। ये थोड़ी कमज़ोर भी थी, और मैं सुबह उठा हूँ नमाज के लिए, आके देखा है भाई ये कारनामा इसने सर अंजाम दिया हुआ है। ये बच्चा दिया है इसने, ये बेबी काऊ है, बेबी बुल नहीं है, बेबी काऊ है। अभी ये बैठ रहा है, इसने दूध वगैरह पी लिया, थका हुआ है, बड़ा सफ़र करके आया है पीछे से, तब ये बैठने की कोशिश कर रहा है, और इनको लग रहा है कि वो कहीं जा रहा है, तो इसलिए वो जो है ना थोड़ा सा अग्रेसिव मूड उनका ऑन हुआ हुआ है। बाकी सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी थोड़ी सी कमज़ोर है, इसको खुराक वगैरह डालेंगे तो ये भी सेट हो जाएगी। और अभी सूरज भी निकल आया है थोड़ा सा, मुझे रिकॉर्ड करते करते देखें हल्का सा निकल आया है। तो अभी मैं इनका दूध वगैरह निकालूंगा और फिर बाकी सारे काम करते हैं, और मार्केट अपडेट भी आपको मैं देता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, जो मैंने एनालिसिस किया था ना, मैं फटाफट यहाँ से आपको बता देता हूँ, फिर जब ट्रेड मिलेगी तो हम जस्ट ट्रेड करेंगे, सही है। और मैं अभी जो है डायरेक्ट आपको वीकली की कैंडल दिखाता हूँ, प्रीवियस वीकली की कैंडल। हालांकि पिछली कैंडल जो है वो अच्छे से ब्रेक करके अंदर क्लोज हुई है, और रिसेंट कैंडल जो हमारी बनी थी पिछले वीक की, वो उसने ब्रेक नहीं किया, वो अंदर क्लोज हुई है। लेकिन उसका जो मोमेंटम है वो बुलिश बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उस वजह से मैं इसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, बुलिश ही देख रहा हूँ। यहाँ पे देखें, ये वीकली कैंडलस्टिक्स हैं, ऊपर ये पड़ा हुआ है गैप वीकली का, ठीक है। और ये कैंडल जो इतनी बड़ी जो है ना, ये कैंडल बनी है, ये ब्रेक अवे गैप जो बनते होते हैं, ये उसकी निशानी है, सही है। और ये जो ब्रेक अवे गैप बना है यहाँ पे, सही है, इसका सीन ये होता है कि इसके बाद मार्केट जो है जस्ट टैप करती है एंड बूम वाला सीन करती है, मतलब गई है गैप में टैप करके बूम, अदरवाइज जाती भी नहीं है, यहीं कहीं से ये गिर जाती होती है। अब अगर मार्केट गिरी तो सीधी सी बात है, मार्केट गिरेगी जहाँ पे खड़ी है यहीं से, या फिर इसी कैंडल वीकली का हाई लेके फटाक से गिरेगी, सही है। अगर यहाँ से नहीं गिरती और गैप के अंदर जाती है तो वहाँ से गिरेगी। तो मतलब वीकली के हिसाब से तो इसने गिरना ही है। फिलहाल ये किस तरफ जा रही है, या तो इस वीकली के हाई की तरफ जा रही है, जाना चाह रही है, या फिर जा रही है ऊपर गैप में टैप करने, ठीक है। 2 पॉइंट आ गए, और मतलब फ़िलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए हम इसको बुलिश देख सकते हैं। और अगर यहाँ पे जाके वीकली के अंदर क्लोज़ कर देती है, इन 2 कैंडल्स के हाईज़ के ऊपर ब्रेक करके क्लोज़ कर देती है, तो फिर ये बुलिश हो जाएगी। अभी फ़िलहाल थोड़ी सी बुलिश कह सकते हैं, लेकिन डेली में मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। डेली में भी देखें, सेम प्राइस एक्शन आया हुआ है, सेम प्राइस एक्शन, जैसे मार्केट ब्रेक करके ऊपर क्लोज़ करती जा रही है। देखें, ब्रेक किया, ऊपर क्लोज़ किया, ब्रेक किया, ऊपर क्लोज़ किया। अभी जो है ये इसके पास हाइज़ बचे हुए हैं, मतलब ये इस कैंडल का लो ले ले, ठीक है, लेने के बाद फिर शायद ये ऊपर आ जाए, तो ये इसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी आ गई ना, तो ये लो ले के अगर आती है तो फिर अच्छे से ऊपर चली जाएगी। अदरवाइज़ ये वैसे जाती है तो भी ठीक है। हमें तो क्या, हमें तो हमारे फोरेज का यही चाहिए ना, गैप ही चाहिए। तो हम बुलिश का, हमें जिधर भी गैप मिलेगा फोरेज का, हम बैठ जाएंगे। तो अभी जी टाइम है अपनी गपशप का। वो ये कि कल मैंने एनालाइज़ किया था मार्केट को, और मैं देख रहा हूँ यूरो को बुलिश। तो हम इस वीक इंशाल्लाह हमें बुलिश सेटअप जितने भी मिलेंगे तो हम अपनी पूरी क्वांटिटी के साथ इंशाल्लाह उस पर ट्रेड करेंगे, और देखते हैं भाई हमें आज कोई सेटअप मिलता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ, ठीक है जी। थोड़ा सा नेट इशू कर गया, लेकिन आपको पता है हम बुलिश देख रहे हैं मार्केट को, तो जैसे कोई गैप बनता है तो हम इसको बाय करते हैं इंशाल्लाह 4 के टाइम फ्रेम से, और वेट करते हैं सेटअप के बनने। यहाँ पे देखें जी, सिंपल सी चीज़ है, ये देखें, ये जो स्विंग लेवल है, इसको अभी ये कोशिश कर रही है कि मैं स्वीप कर रहा हूँ, एक्चुअली इट्स ए डेली लो। यहाँ पे देखो तो आपको नज़र आएगा अपना, देखें ये वैसे तो डेली लो लग रहा है 4 के अंदर, तो ये स्विंग लेवल है पूरे का पूरा, तो इसको स्वीप कर रही है। अगर ये कैंडल स्वीप करने के बाद ऐसे बुलिश क्लोज हो जाती है, ठीक है, विक वाली बुलिश कैंडल क्लोज होती है, तो इसी के 50% से हम बाय में बैठेंगे, ठीक है जी। और आगे फिर देखेंगे कि किस तरफ ये
क्या करती है हमारे साथ, ठीक है। इसमें हम कोई छोटी सी क्वांटिटी लेंगे, और अगर हमारा सेटअप बनता है गैप वाला, एफवीजी वाला, तो फिर हम पूरी क्वांटिटी लेंगे। अभी फ़िलहाल वेट करेंगे कि किसी भी तरफ हमारा सेटअप जो है वो कंप्लीट हो जाए। अल्लाह करे बुलिश बन जाए तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ऊपर एफवीजी है वीकली का, तो वहाँ से फिर हमें सेल की ट्रेड देखने को मिलेंगी। लेट्स सी। भाई साहब दिन के बज रहे हैं करीब 1 और आधा दिन गुज़र गया है, कोई ट्रेड नहीं मिली। अभी जो है मार्केट क्या कर रहा है, जो मैंने लिक्विडिटी पॉइंट बताया था आपको, डेली लो कह लें या स्विंग लेवल कह लें फोरेज का, तो वहाँ पे पहुँची है और आराम से लिक्विडिटी ले रही है। तो अब ये ऑब्ज़र्व करके अगर फोरेज की कैंडल बुलिश क्लोज़ करती है तो फिर उसके 50% से हम बाय में बैठेंगे। अगर नहीं क्लोज़ करती, हमें कोई गैप मिलता है तो फिर गैप से फुल क्वांटिटी के साथ बैठेंगे, और लिक्विडिटी वाला सेटअप बनता है तो उससे फिर हम क्या करेंगे, छोटी सी क्वांटिटी के साथ बाय में बैठेंगे। फिलहाल मैं आपको कंडीशन दिखाता खत्म करके मैं करीब सोता हूँ 2 बजे। मतलब मैं 2 बजे उठा था दरअसल, और मैं सो रहा था 1 बजे, मतलब 1.5 घंटा मैं सोया हूँ। यप, हाँ, 1.5 घंटा मैं सोया हूँ, और मैं 2:30 बजे उठा हूँ। 2:30 बजे का मैं चल रहा हूँ, सिर्फ डायरेक्टली मैंने काम कर रहा हूँ, बैठा नहीं हूँ। और अभी मेरे को हो गया करीब, अभी 5:30 हो रहे हैं तकरीबन। तो जो चीज़ हम प्रेडिक्ट कर रहे थे ना यूरो के अंदर, ट्रेड तो खैर नहीं मिली। जो हम देखना चाह रहे थे, जो चीज़ मतलब हम कर रहे थे कि यार इसने डेली स्वीप करके बाय जाना है, तो सेम वही सिचुएशन हुई है, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंडीशन बनी है। मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि मार्केट की कंडीशन को देख के लगता है कि आज कोई न्यूज़ भी थी शायद, क्योंकि इसने पहले लो लिया है डेली का, ये लो था हमारे पास, सही है। इसको स्वीप किया है। पहले तो मुझे लगा कि जब यहाँ पे आई हुई थी तो मुझे लगा आज सेल का ये गैप बना देगी तो यहीं से सेल मार लेंगे, वरना मैं इसको बाई देख रहा था। तो उसने वो भी नहीं किया। सुबह-सुबह जो हमने निचोड़ निकाला था एनालिसिस वगैरह करके कि आज तो ये बाई लग रहा है कहाँ तक, माने डेली के इस उसका क्या कहते हैं, एफवीजी तक, वीकली के एफवीजी तक, क्योंकि ऊपर वीकली के एफजी के अंदर एक डेली का अनमिटिगेटेड एफवीजी पड़ा हुआ है जो कि सपोर्ट के साथ आ रहा है। मतलब सपोर्ट कह लो, पीछे अगर देखा जाए तो सपोर्ट है वीकली के एफवीजी के अंदर, वो भी ऑलमोस्ट। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये यहाँ तक हमें बाय मिल सकती है। देखें ना, अभी फ़िलहाल अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये इधर कर लेते हैं, तो वीकली के एफवीजी के अंदर डेली का एफवीजी विद सपोर्ट पड़ा हुआ है, यानी ये एरिया अगर हम लोग देखें तो ये एरिया, तो ये एक अच्छी जगह है जहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए, इन इन एरियाज़ को टच करने जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं बाय इसमें देख रहा था, और ऑलरेडी एक अच्छी वीकली मोमेंटम कैंडल क्लोज़ कर चुकी थी। मतलब थोड़ी-सी रिजेक्शन है तो कह सकते हैं कि मज़ीद ऊपर नहीं जाएगी। अब जो चीज़ मुझे लग रही है, जो चीज़ देख के कंडीशन को, वो तो यही है कि इसमें ये ऐसा कर सकती है, अगर इसको अभी सेल जाना है तो ये वीकली के हाइज़ ले ले, वीकली कैंडल का हाई लेके फिर ये गिर जाए। मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। अभी जो प्रीवियस कैंडल के हाई को ये स्वीप करके अभी जो नीचे आ रही है ना, मैं इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये वाला एरिया अगर ये गिरी तो यहाँ से इस वाली पिछली कैंडल का हाई जहाँ जिसको इसने अभी स्वीप किया है, इसको स्वीप करके भी गिर सकती है, क्योंकि जो कैंडल ओपन होती है पहले हाई लगाती है फिर ही वो नीचे जाती है लो लगाने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कंडीशंस के साथ चलना है। तो हायर टाइम फ्रेम आपको पता है हमें डायरेक्शन देता है, लोअर टाइम फ्रेम में हम ट्रेड करते हैं। अभी 4H का गैप जिस साइड बनेगा ना, तो अपॉर्चुनिटी को देख के इंशाल्लाह उधर ही जाएंगे। अभी इसने क्या किया है, वीकली कैंडल का हाई ले लिया है, ठीक है, और डेली का लो लेके ऊपर गई थी पहले। तो यही चीज़ है सारी। अभी देखते हैं हमें किस साइड अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिस साइड मिलेगी हम उसी साइड ट्रेड करेंगे। ओके जी। अच्छा, अगर आप ट्रेडर हो तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि एक ट्रेडर को ना चुल होती है कि वो हर वक्त ट्रेड में बैठा रहे। देखिए, ट्रेड में बैठा रहना ज़रूरी नहीं है, रोज़ ट्रेड मिलना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप मार्केट को प्रेडिक्ट कैसा कर रहे हो। मतलब आप जैसा सोच रहे हो, आप जैसा मार्केट में बाइज़ बना रहे हो, क्या वैसा मार्केट रिएक्ट कर रही है? अगर वैसा रिएक्ट कर रही है तो फिर तो ठीक है। अगर वैसा रिएक्ट नहीं कर रही तो पहले इस चीज़ पे काम करो, ट्रेड मिलना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। हमें पता है हमें हर वीक एक अच्छा ट्रेड मिलता है, तो वो ट्रेड हमें कल मिल सकता है, परसों मिल सकता है, तो हम कल परसों जब भी आएगा ट्रेड तब कर लेंगे। तो आज हमारी प्रेडिक्शन एटलीस्ट सही हुई है कि बाय देखा था तो बाय गई है। मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। बाय बाय।